तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन पढ़ लिया था और ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमारा उसी का जो अगला टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में वो क्या है हमारा, वो है हमारा बिलियन। और बिलियन के कितने प्रकार हो सकते हैं, बिलियन क्या होता है, इस संबंध में आज हमको स्टडी करना है। क्लियर? ठीक है, तो अब इसमें ये बात करना है कि बिलियन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, एक्चुअली ये बिलियन जो होता है ये एक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि आपके सिलेबस में है तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो अगला जो टॉपिक है आपका वो प्लाज्मोलिसिस है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, तो उससे पहले हमें सोल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा जानना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो हम बिलियन के बारे में बात करते हैं। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन होता है एक्चुअली, बिलियन एक प्रकार का एक होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है। ठीक है, एक मिश्रण होता है जिसमें विलय और विलायक दोनों के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस प्रकार से एक मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, कि वो एक समांग मिश्रण होमोजीनियस एक मिक्सचर तैयार हो जाता है और दिखने में एक समान दिखाई देता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मिश्रण कहते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बिलियन कहते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इसको किस प्रकार से लिखोगे, परिभाषा लिख सकते हो इसको कि बिलियन एक प्रकार का होमोजीनियस एक मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें विलय एवं विलायक के अणु मिलकर बनाते हैं। और असल में क्या बनाते हैं, इसमें विलय और विलायक के अणु जो होते हैं मिलकर बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं कि इसमें बिलियन में होता क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा विलय और विलायक की बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें होते हैं। मैंने कहा क्या होता है, आपका होता है सोल्यूट होता है, और क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं दोनों मिलकर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट के रूप में हमने पानी लिया हुआ है, यह क्या है हमारे सॉल्वेंट के रूप में, ये है हमारा पानी है। ठीक है, अब सोल्यूट में कोई भी चीज़ हो सकता है, नमक हो सकता है, शुगर हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ें हो सकता है जो कि सॉल्वेंट में घुल जाए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो उसमें लिए हमने सोल्यूट के रूप में हमने एग्जाम्पल कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका क्या है, NaCl हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, शुगर होता है, और कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि सॉल्वेंट में किसी प्रकार से हो जाए, डिजॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर हम बॉटनी की भाषा में अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये जो होती है कोशिका की सांद्रता और बाहर की सांद्रता के आधार पर, ठीक है, किसकी, पादप कोशिका हम बात करते हैं, या हम बात करें कि किसी भी कोशिका के अंदर की सांद्रता और बाहर माध्यम की सांद्रता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम अति पराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसे हम अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। क्लियर? अब हम इनको एक एक को स्टेप बाय स्टेप और हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब इनको हम टॉनिक सॉल्यूशंस कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है कि जब किसी टॉनिक का, ठीक है, इसको हम शब्द में हम फोकस करते हैं कि अति पराशरी विलयन, हाइपरटोनिक, मतलब ये हो रहा है कि बाहर के कोशिका की बाहर की जो सांद्रता होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ज़्यादा होनी चाहिए, और कोशिका की अंदर की यानी कोशिका रस यानी साइटोप्लाज्म की सांद्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, मतलब यही हो रहा है कि सपोज दैट हम इसको एक उदाहरण के लिए ऐसा अगर समझें कि ये हमारा क्या है, एक बीकर है। ठीक है, ये बीकर में हमने एक किसी प्रकार का हमने एक घोल तैयार कर लिया है। ठीक है, जिसको हम सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं,
ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने देखा कि बाहर साइड जो है हमने एक बीकर लिया, मान लीजिए, ठीक है। एक बीकर में हमने सॉल्यूशन बना के हमने भर दिया है, ठीक है, जो कि कैसा है, हाइपरटोनिक है, जिसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब वो सांद्रता किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैंने कहा जैसे नमक का सांद्रता सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, शुगर का सोल्यूशन हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का जिसको आप बनाना चाहते हैं उसका सोल्यूशन है, ठीक है, जिसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। अब उसमें हमने क्या डाल दिया, एक हमने पादप कोशिका हमने इसमें रख दिया है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बाहर की सांद्रता क्या होनी चाहिए, जब ज़्यादा होती है, और कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है, जब कम होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हमने परासरण में हमने क्या पढ़ा है कि वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के निम्न सांद्रता से कहाँ पहुँचती है, उच्च सांद्रता की तरफ पहुँचती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, क्योंकि वाटर बाहर क्या है, सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब पानी की वहाँ पे जो सांद्रता है वो क्या है, कम है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, विलायक के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। और जब अंदर कोशिका रस की बात करते हैं तो इसमें सेल सेप में क्या हो रहा है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो हमने यही पढ़ा है इसमें, ठीक है, कि क्योंकि जब हम निम्न सांद्रता वाले बात कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे कोशिका रस की जो सांद्रता है वो कम होने की बदौलत इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, जब ज़्यादा होती हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, ये निम्न सांद्रता, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, किसमें, कोशिका रस की, ठीक है। तो क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुँचते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में कोशिका क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और वो श्रिंक होकर के आकार में छोटा हो जाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। और कोशिका कैसी हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोशिका के बाहर की सांद्रता कोशिका के अंदर की सांद्रता से अधिक होती है तब इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, अति पराश्रयी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका क्या होती है, कोशिका इस स्थिति में प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, मतलब उसमें जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि कोशिका के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ निकलने लग जाते हैं, बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं, ठीक है। और कोशिका क्या हो जाती है, संकुचित होकर गोलाकार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, अति पराश्रयी विलयन, या इसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए आपको लिखा हुआ है, क्योंकि आउटर साइड मोर कंसंट्रेशन, मतलब कोशिका रस की बाहर जो है वो क्या है, सांद्रता ज़्यादा होती है, और इनर साइड लेस कंसंट्रेशन, मतलब कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। आ रहा समझ में, तभी कोशिका रस से वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ निकलते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, और कोशिका क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की, ठीक है। शब्द से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है। आइसो मतलब क्या, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। आइसो मतलब क्या होते हैं, आइसो मतलब होता है सेम। जब कोशिका की बाहर की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता दोनों क्या होनी चाहिए, जब एक समान होता है, ठीक है, तब क्या होते हैं, कोशिका रस कोशिका रस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना ही वो बाहर जाते हैं और ना ही कोशिका की बाहर के सांद्रता के वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना ही अंदर आते हैं। इस स्थिति में कोशिका क्या होती है, इस स्थिति में कोशिका एज इट इज बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आते हैं। कोशिका हमेशा फूला हुआ होता है, आसून अवस्था में होता है, टर्जिड स्टेज में होती है, ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं कि हमने एक ये बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में हमने किसी प्रकार का एक सोल्यूशंस जो हमने रख दिया है, ठीक है, जो कि कैसा है, कोशिका रस की सांद्रता के बराबर है, ठीक है। अब इसमें हमने जब एक प्लांट सेल हमने इसमें रखा, ठीक है, तो हमने देखा कि ना ही कोशिका, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है दोनों की, कोशिका रस की बाहर और कोशिका रस की अंदर की सांद्रता दोनों कैसी है, एक समान है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये सॉल्यूशन है, तो आउटर एंड इनर साइड सेम कंसंट्रेशन,
ठीक है, मतलब कोशिका के अंदर और बाहर किसी दोनों की जो सांद्रता होती है दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से एग्जाम में लिख सकते हैं कि जब कोशिका के बाहर की सांद्रता और कोशिका के अंदर की सांद्रता एक समान होती है तब इसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका जो होती है वो क्या होती है, आसुन अवस्था में रहती है, फूला हुआ होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इस प्रकार के विलयन में कोशिका के अंदर और बाहर के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समपराश्रय विलयन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? क्लियर? ठीक है, थर्ड होता है आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब शब्द से ही पता चल रहा है आपको कि हाइपोटोनिक मतलब क्या। हाइपोटोनिक्स मतलब होता है जब सॉल्यूशन की, जब कोशिका की बाहर की जो सांद्रता, सॉल्यूशंस विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम। अल्कली के हाइपोटोनिक, अल्प पराशरी मतलब विलयन की सांद्रता क्या हो, कम होनी चाहिए। ठीक है, मैं हमसे बार बार कहता हूँ कि आपको शब्द के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी हो, किसी भी चीज़ का जब तक आप शब्द का मीन्स आप एक बार निकाल लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि अल्प पराशरी विलयन का मतलब ये होता है कि जब टॉनिक का यानी विलयन का आपका कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सांद्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण के लिए समझाया हुआ है कि हमने एक बीकर लिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या भर दिया, एक ऐसा सॉल्यूशन भर दिया है जिसकी सांद्रता क्या है, कम है। किससे, कोशिका रस से। ठीक है, अब जब हम इसमें पौधा कोशिका जब हमने रख दिया इसमें, तो हमने देखा, हमने बार बार हम ध्यान रखना, इसलिए मैंने परासरण आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि परासरण में यही होता है। ठीक है, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, विलायक के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक विलयन से दूसरे विलयन में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि कोशिका रस की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, और कोशिका रस की बाहर की सांद्रता क्या है, कम है। ठीक है, मतलब कम सांद्रता है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्या हैं, ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कोशिका रस की सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। ठीक है, तो हमको यही पढ़ना है कि निम्न सांद्रता मतलब सांद्रता बाहर क्या है, कम है, तो निम्न सांद्रता वाले घोल से निम्न सांद्रता वाले घोल की तरफ क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यही हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गए, बाहर से कोशिका रस से जो होते हैं, जो बाहर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ जाते हैं, कोशिका के अंदर की तरफ आते हैं। जब अंदर की तरफ आएंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका की साइज बढ़ जाती है, कोशिका क्या होती है, बढ़ जाती है उसकी साइज। ठीक है, आसुन अवस्था में रहता है, टर्जिड स्टेज में होती है। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप किशमिश खाते हैं घर में। ठीक है, आपने किशमिश खाता होगा, आपको यही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करना है तो घर में जाइए आप उसके एक गिलास से पानी लेना है, आप उसमें रात में क्या, किशमिश जो है, जो पिचके हुए किशमिश होते हैं उसको आप डाल दीजिए उसमें। ठीक है, आप देखेंगे कि बाहर के जो पानी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कहाँ, अंदर उस किशमिश के अंदर तरफ आ जाते हैं, जिससे किशमिश फूल जाता है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, इसी प्रकार से आप अल्प पराशरी जो विलयन का ही वो उदाहरण है, आप उसको थोड़ा सा करके अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, हमने देखा, मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन मतलब बाहर की जो सांद्रता है वो क्या होनी चाहिए, उसकी सांद्रता कम होनी चाहिए। और जो है ये जो इनर साइड की बात करते हैं, किसकी, ये कोशिका के अंदर जो है वो क्या है, इनर साइड मोर कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है तब क्या होता है, तो मैंने यही लिखा है कि जब कोशिका की बाहर की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है तब इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं या अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होती है, इसमें कोशिका का आकार फूलकर बड़ा हो जाता है और क्या हो जाती है, इस स्थिति में कोशिका आसुन अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इससे ये होता है कि जब कोशिका अंदर तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, जब ज़्यादा ले लेती है या अंदर आ जाते हैं तो उससे बाहर की तरफ जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होती है, खिंचाव होता है, दबाव होता है। ठीक है, उससे दबाव बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। वो हम आने वाले अभी टॉपिक में अभी हम यही पढ़ने वाले हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होती है, वॉल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, हमारा विलयन था।
ठीक है, बिलियन क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये हम भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। बस डायग्राम को विशेष ध्यान रखना है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके बारे में लिखना क्या क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आप एग्जाम में डायग्राम बनाने भी है, और ज़्यादा नहीं 2-3 पॉइंट्स में आपको लिखना है, पैराग्राफ मत लिखना, ताकि इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए एग्जामिनर को, और अच्छे मार्क्स में आपको आ सकते हैं। क्लियर?